श्री गणपति मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। शाब्दिक अर्थ: यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, यज्ञमय जंत यज्ञ कारण आए हुए, देवा देवताओं द्वारा, तानी उनको, धर्माणी अनुष्ठान के अनुसार, प्रथमान्यासन प्रथमाणी जमा आसन पहले से आसन दिया गया है, तेह नाकम वे स्वर्ग से आए हुए, महिमानः बड़े पूजनीय, सचंत मीन्स इकट्ठे हुए, यत्र यहाँ, पूर्वे पहले से यानी कि जिनकी हमने पहले उपासना की है, साध्या हमारे अनुकूल, संति देवा देवतागण हों। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है: इस यज्ञ के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान में आए हुए देवताओं को, जिनको पहले से यहाँ यज्ञ में स्थान दिया गया है, वे स्वर्ग से आए हुए देवगण जिनकी उपासना या पूजन किया गया है, वे सब हमारे अनुकूल हों, अर्थात हमारी पूजा से प्रसन्न हों और हमारा भला करें और हमें इच्छित भोग प्रदान करें। दूसरा श्लोक। ओम राजाधिराजाय प्रस्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे स मे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। अब इसके शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं: राजाधिराजाय राजाओं के भी बड़े महाराजा के लिए, प्रस्य साहिने अत्यंत सहनशील, नमः नमस्कार करते हैं, वयम हम, वैश्रवणाय कुबेर देवता को, कूर्महे पृथ्वी पर, समय कामान नियमित इच्छाओं को, कामा इच्छाएं या कामनाएं, कामाय इच्छा से, मह्यम हमारे लिए, कामेश्वर इच्छा पूर्ण करने वाले देव, वैश्रवणो कुबेर देवता, ददातु दें या हमारी कामनाएं पूर्ण करें, कुबेराय कुबेर देवता के लिए। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ: हम राजाधिराज अत्यंत सहनशील पृथ्वी पर आए हुए कुबेर देवता को नमस्कार करते हैं। वे कुबेर देवता जो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण करें। हम कुबेर महाराज को प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक है: साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं प्रामेष्ठमयं राज्यं महाराज्यं अधिपत्यमयं समंत प्रयास ईस्यात् सर्वभौमः सर्व आयुष आंता प्रार्धात् पृथ्व्यै समुद्र पर्यंतायः एकरालिति। इसके शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं: साम्राज्यम प्रभु सत्ता या नियंत्रण, भोज्यम सर्वयोग्य भोग्य वस्तुओं से पूर्ण, स्वराज्यम स्वतंत्र हमारा स्वतंत्र राज्य, वैराज्यम लोग आसक्ति से रहित हों, परामेष्ठमयम परम श्रेष्ठ, महाराज्यम महाराज्य पर, आधिपत्यम अधिसत्ता या अधिकार, सामंत पर्यायी लोक राज्य, स्यात् हो सार्वभौम एकाधिकार, सर्वायुष सब तरह से सुरक्षित, प्रार्धात क्षितिज की सीमा तक, पृथ्वी जमा समुद्र पर्यंत पृथ्वी से समुद्र तक, एकरालित आखंड। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ: हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो, सब उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हों,
लोक राज्य हो, हमारा राज्य लोभ आसक्ति से रहित हो, ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे, समुद्र तक फैली पृथ्वी तक हमारा दीर्घ आयु और अखंड राज्य हो। चौथा श्लोक। तद्यप्येषः श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य अस्मन् गृहे अवीक्षितस्य काम्प्रे विश्वदेवः सभासद इति। इसके शाब्दिक अर्थ। तदपि मैंने तब, एष मैंने यह, श्लोक है मैंने श्लोक गाने के लिए, अभिगीतम प्रशंसा या कीर्ति, मरुत है मरुत राजा का नाम है, परमेष्ठारय परिवेष्टित राज्य, वेल मैनेज्ड एंड डेवलप्ड, मरुतस्य मरुत का, अस्वन गृहे हमें प्राप्त हो, अभीक्षितस्य अभीक्षित का, राजा का, मरुत के पिताजी का नाम है अभीक्षित, काम प्रे आवश्यकता अनुसार आने वाले, विश्वदेवा विश्व के देवता मरुदगण, सभासद सभा के सदस्य, इति संपूर्ण। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, राज्य के लिए, राज्य कीर्ति गाने के लिए यह श्लोक गाया गया है। अभीक्षित के पुत्र मरुति, जिनकी राज्य सभा के सब आज्ञाकारी सभासद हैं, ऐसे मरुद गणों द्वारा परिवेष्टित राज्य जैसा राज्य हमें प्राप्त हो। पांचवा श्लोक। एक दंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। श्री शुभम भवतु। एक दंता, एक दांत वाले गणेश भगवान, विद्महे हमें ज्ञान दें, वक्रतुंडाय टेढ़ी सूंड वाले, धीमहि हमें बुद्धि दें, तन्नो तत्जमा न है वह हमारे, दंती मैंने गणेश भगवान, प्रचोदयात प्रेरणा दें या हमें प्रकाशित करें। तो इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, एक दांत वाले भगवान हमें ज्ञान दें, टेढ़ी सूंड वाले भगवान गणेश हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे गणेश भगवान हमें अवश्य ही ज्ञान और सुबुद्धि से प्रकाशित या प्रेरित करें। श्री शुभम भवतु, लक्ष्मी माता सबका भला करें। इति।